जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जून यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बीपीएससी शिक्षक भर्ती 3.0 का एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो अंतिम समय में जरूर देख लेना, क्योंकि इस वीडियो में जो आपका शिक्षक भर्ती का एग्जाम हो, जो प्रश्न बार बार रिपीट हुए, केवल उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया हूं। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप ये वीडियो देख करके चले जाते हैं तो कुछ प्रश्न आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। सुंदरवन किस वन की श्रेणी में आता है? बात कर ले सुंदरवन की तो ये तटीय या ज्वारीय वन की श्रेणी में आता है। 1919 ईस्वी में भारत का वायसराय कौन था? तो चैम्सफोर्ड था। कौन था? तो चैम्सफोर्ड था। अगला प्रश्न है, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो सबसे कठोर पदार्थ है हीरा। ध्यान रखिएगा। गोलकुंडा कहां स्थित है? तेलंगाना में स्थित है गोलकुंडा। अगला प्रश्न है, प्लेग कैसे फैलता है? तो बात कर ले प्लेग की तो ये बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है। प्रोटीन का पादप स्रोत कौन सा है? तो सोयाबीन हो जाएगा। क्या? तो सोयाबीन हो जाएगा। मुस्लिम लीग की स्थापना कहां हुई थी? तो ढाका में हुई थी मुस्लिम लीग की स्थापना। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? तो पश्चिमी चंपारण में है। अगला प्रश्न है, समाजवाद का जन्म किस देश में हुआ? तो समाजवाद का जन्म हुआ जर्मनी में। कहां पर? तो जर्मनी में। तितली का जीवन चक्र कितना होता है? तो 30 से 45 दिन होता है। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की रक्षा कौन करता है? तो यहां पर आप सर्वोच्च न्यायालय कर लें। कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय करता है भारतीय संविधान की रक्षा। जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, ईंट का जो है ईंट का आकार कैसा होता है? तो ईंट का आकार होता है घनाभाकार। कैसा होता है? तो घनाभाकार होता है। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो महानदी पर बना है। पूछा जाए किस राज्य में है? तो ध्यान रख करके जाना है, उड़ीसा में है। कहां पर? तो हीराकुंड बांध बना है महानदी पर, उड़ीसा राज्य में। ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? तो गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है 17 अक्टूबर को। कब? तो 17 अक्टूबर को। चींटी चलने के बाद अपने पीछे क्या छोड़ती है? तो फेरोमोन नामक रसायन छोड़ती है। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, आपको बताना है केले का कौन सा भाग नहीं खाया जाता? तो केला का कौन सा भाग नहीं खाया जाता? तो जड़ नहीं खाया जाता। ध्यान रखिएगा। भारत में चुनाव कौन करवाता है? तो भारत निर्वाचन आयोग करवाता है। भारत नेपाल को कौन सी नदी बांटती है? तो शारदा नदी बांटती है। सर्वप्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो दामोदर बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। ध्यान रखना है। बास्केटबॉल खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 5 सक्रिय खिलाड़ी वाली 2 टीम होती है। सभी को ध्यान रखना है। पृथ्वी पर जल की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? तो 71% हो जाएगी। बिहार में सबसे ज्यादा चाय उद्योग किस जिले में है? तो किशनगंज में है। किस जिले में? तो किशनगंज में है। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? तो विटामिन के की कमी से। किसकी कमी से? तो विटामिन के की कमी से। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को। कब? तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। आपसे पूछा जाए कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं? तो ध्यान रखना है 10 जनवरी को। कब? तो 10 जनवरी को। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? तो अनुच्छेद 343 था। कौन था? तो 343। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? तो अभिनव बिंद्रा इसका राइट आंसर है। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो 4 वर्ष के बाद होता है। 2016 में ओलंपिक खेल कहां हुए थे? तो रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुए थे। ध्यान रखिएगा। अंतरराष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो मुर्रा इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहां स्थित है? तो गुड़गांव में स्थित है। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो राव वीरेंद्र सिंह ने बनाई थी। अगला प्रश्न है, हरियाणा का क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है? तो कितना हो जाएगा? तो 44,212 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा। ध्यान रखिएगा। किस देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो राइट आंसर है चीन। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तो तूफान का सूचक है। भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है? तो थार हो जाएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? तो असम में है। ध्यान रखना है। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व में घूमती है। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो शिप्रा नदी के किनारे बसा है। ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो चांदी इसका राइट आंसर है। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो मीथेन पाया जाता है। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? तो लोकमान्य तिलक ने कहा था।
राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो 6 वर्ष के लिए। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो देवनागरी हो जाएगी। हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? तो दुग्ध मेखला या मिल्की वे हो जाएगा। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा है? तो उदंत मार्तंड है। दोस्तों हमारा एक ही उद्देश्य है कि आपके एग्जाम में समय बहुत कम है, तो बहुत कम समय में जो प्रश्न आपके एग्जाम में आने की संभावना हो उसका रिवीजन करवाया जाए, इसलिए इतने फास्ट तरीके से आपका रिवीजन करवाया जा रहा। तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप भी हमारा सपोर्ट जरूर करें, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? तो अवधी में लिखी गई। किस भाषा में? तो रामचरितमानस जिसको तुलसीदास जी ने लिखा है तो अवधी में लिखा है, ध्यान रखिएगा। हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? तो उदयभानु हंस कहलाते हैं। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहां हुई थी? तो एथेंस यूनान में 1896 में। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता? तो हॉकी में। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहां और कब जीता? तो 1980 मॉस्को में। कहां पर? तो 1980 मॉस्को में। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर था? तो चौथे स्थान पर था, ध्यान रखिएगा। राजा राम मोहन राय पुरस्कार से सम्मानित एपीके प्रसाद को किस क्षेत्र के लिए यह सम्मान दिया गया? तो कृषि और वैज्ञानिक क्षेत्र के लिए। सभी को ध्यान रखना है। अंत्योदय योजना किस राज्य में शुरू की गई? तो राजस्थान में। किस राज्य में? तो राजस्थान में। दाल का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो राजस्थान हो जाएगा। 2018 से 19 तक मध्य प्रदेश था, ध्यान रखना है। बिहार में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो मैग्नीज पाया जाता है। नाइटहुड की उपाधि किसने लौटा दी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। सर्वप्रथम भारत को इंडिया नाम से किसने संबोधित किया? तो यूनानियों ने किया। चावल के साग छमे कहां से प्राप्त हुए थे? रंगपुर एवं लोथल से। सभी को ध्यान रखना है। वर्धन वंश की राजधानी क्या थी? तो थानेसर इसका राइट आंसर है। मेसोपोटामिया का अर्थ क्या है? तो 2 नदियों के बीच की भूमि। चाक का आविष्कार किस काल में हुआ? तो नवपाषाण काल में। श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? तो अशोक ने तीस्ता नदी के तट पर। महावीर के 11 शिष्य क्या कहलाते हैं? तो गणधर कहलाते हैं। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? तो चंद्रवरदाई है। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो कपिल मुनि थे। चीनी यात्री के ह्वेनसांग भारत कब आया? तो चीनी यात्री ह्वेनसांग 630 से 644 ईस्वी के बीच आया, ध्यान रखिएगा। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य था, ध्यान रखिएगा। जैन धर्म के 2 संप्रदाय कौन कौन से थे? तो श्वेतांबर और दिगंबर। सभी को ध्यान रखना है। आग का आविष्कार किस काल में हुआ? तो पूरा पाषाण काल में हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक पूर्वी प्रस्थल कौन सा था? तो आलमगीर, जो कि मेरठ उत्तर प्रदेश में है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन सी है? तो सरस्वती नदी हो जाएगी। गहड़वाल वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रदेव था। कौन? तो चंद्रदेव। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुई थी? तो बोध गया में हुई थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो स्वामी दयानंद ने। पंजाबी भाषा की लिपि है तो गुरुमुखी है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो कन्याकुमारी है। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। कहां पर? तो अरुणाचल प्रदेश में। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो मधुमेह। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो असम का। किसका? तो असम का। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन सी। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था तो विलियम बेंटिंग था। कौन? तो विलियम बेंटिंग। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो चाइना में हुआ था। कहां पर? तो चीन में। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता। दोस्तों जिसने भी नहीं लाइक किया है प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, वीडियो को जरूर लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाता है। कौन सा? तो विटामिन ए की कमी से। दोस्तों हम इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाएंगे आपके रिवीजन के लिए, तो अंत तक सेशन में बने रहना। पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो बात कर ले पोंगल की, तो ये तमिलनाडु राज्य का त्योहार है। किसका है? तो तमिलनाडु का है। गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है? तो पंजाब। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? तो जॉन लोगी वेयर ने किया। सभी को ध्यान रखना है। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो गलफड़ों की सहायता से। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो भगत सिंह ने दिया था इंकलाब जिंदाबाद का नारा। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहां हुआ? तो 1919 ईस्वी में अमृतसर में। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। सभी को ध्यान रखना है। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह ने की थी सैंडर्स की हत्या।
1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो मंगल पांडे ने दिया था। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू थी। कौन थी? तो सरोजनी नायडू। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो संतोष यादव। कौन? तो संतोष यादव। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो बात कर लें ब्रह्म समाज की, तो इसकी स्थापना की गई राजा राम मोहन राय के द्वारा। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर था। क्या था? तो मूल शंकर था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो दयानंद सरस्वती जी ने दिया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो स्वामी विवेकानंद ने की। सभी को ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना वर्ष होना चाहिए? तो 25 वर्ष होना चाहिए। संसदीय शासन प्रणाली सबसे पहले किस देश में लागू हुई थी? तो ब्रिटेन में। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्राइम मिनिस्टर होता है। पता है आप सभी को, योजना आयोग को अब नीति आयोग कर दिया गया है, तो जरूर ध्यान रखिएगा, आप सभी को पता है। संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापति कौन है? तो प्राइम मिनिस्टर हो जाएगा। प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है प्रधानमंत्री का कार्यकाल। प्रधानमंत्री पद से त्याग पत्र देने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोरारजी देसाई थे। सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू। कौन? तो जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता किस व्यक्ति में निहित होती है? तो प्रधानमंत्री में निहित होती है। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। किससे प्रधानमंत्रियों की मौत कितने प्रधानमंत्रियों की मौत अपने पद पर रहते हुए हुई है? प्रश्न पूछा गया कितने जो प्रधानमंत्री थे उनकी मौत अपने पद पर रहते हुए हो गई? तो 3। अब तक कितने? तो 3। प्रधानमंत्री को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाता है। कौन प्रधानमंत्री जिसने एक बार अपने पद से हटने के बाद दोबारा पद संभाला? तो इंदिरा गांधी राइट आंसर है। जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो गुलजारी लाल नंदा थे। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है? तो प्रधानमंत्री के पास होती है। सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री कौन बने? तो राजीव गांधी बने। लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। कौन से प्रधानमंत्री की नियुक्ति के वक्त वे किसी सदन में सदस्य नहीं थे? तो एचडी देवगौड़ा। ध्यान रखिएगा। किस प्रधानमंत्री ने एक भी दिन संसद नहीं गए? कौन प्रधानमंत्री थे जो एक भी दिन संसद नहीं गए? तो चौधरी चरण सिंह इसका सही उत्तर है। यथार्थ कार्यपालिका की समस्त सत्ता किसमें निहित होती है? तो मंत्रिपरिषद में निहित होती है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इतने प्रश्न हमने शामिल किए थे। अगर आप ध्यान से देख लेते हैं तो प्रश्न आपके एग्जाम में अवश्य देखने को मिलेंगे। अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप टेलीग्राम पर जाना और वहां सर्च कर लेना फ्री एग्जाम जोन। क्या सर्च करना है? तो फ्री एग्जाम जोन। आपको चैनल मिल जाएगा, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, वहां से आप रिवीजन कर लेना, तो प्रश्न आपको याद हो जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।